हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी बच्चों का बेटा हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय इमरान सर में आपका मोस्ट वेलकम है। हमें उम्मीद है हमारे सारे बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे मेहनत से और अपने स्वास्थ्य का भी अच्छा ध्यान रखे होंगे। चलिए, पिछले लेक्चर में आपने वैद्युत धारिता के पार्ट 2 में वैद्युत धारिता वाले चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस किए थे। देखिए, इतने दिन में आप हमारे लेक्चर को सुन के शायद हमारा शेड्यूल समझ गए होंगे कि हमारी कोशिश ये है कि एक चैप्टर को मैक्सिमम 3 पार्ट में फिनिश कर दिया जाए। और शेड्यूल हमने कुछ इस तरह बनाया है कि पार्ट 1 में सारी डेफिनेशंस, जो एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो आपका पार्ट 1 में कंप्लीट हो जाए। सेकंड पार्ट में डेरिवेशंस और थर्ड पार्ट में न्यूमेरिकल्स। इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश। तो आपने वैद्युत धारिता के 2 पार्ट पढ़ लिए और अब इसी चैप्टर का तीसरा पार्ट, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था सेकंड पार्ट में, वो आपका डेरिवेशन डे था। तो आज का दिन मान के चलिए कि न्यूमेरिकल्स डे है। और अगर न्यूमेरिकल्स डे है तो आप स्क्रीन पे जैसा देख पा रहे होंगे कि जितने भी फार्मूलाज थे इस चैप्टर के, हमने सबको कलेक्ट करके विथ सिंबल आपको स्क्रीन पे लगा दिया। थोड़ा उसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें और इसके बाद चलते हैं। एक फार्मूला Q बराबर CV, इसी को आप इस तरह भी कह सकते हैं C बराबर Q अपॉन V, और इसी को इस तरह भी कह सकते हैं कि V बराबर Q अपॉन C। ठीक, ये धारिता के ही सूत्र हैं सब, लेकिन हमें कंडीशन बाय कंडीशन लगाना, हमें सवाल को पढ़ के कॉन्सेप्ट समझ के चेक करना है कि किसकी धारिता पूछ रहा है। अगर आपसे सवाल में कोई गोली चालक कह रहा है तो गोली चालक की धारिता के लिए फिर इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 × A, जिसमें A त्रिज्या है गोले की। अगर समांतर प्लेट संधारित्र कह रहा है तो उसकी धारिता C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। C धारिता होती है और C0 हमने बताया था वायु संधारित्र की धारिता होती है, मतलब जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में वायु बराबर K का मतलब परावर्तनांक। ये स्थितिज ऊर्जा के हमने 3 रूपों में सूत्र बताए थे। एक, अगर आवेश और विभव दे रहा तो हाफ QV लगा देंगे, धारिता और विभव दे रहा तो हाफ CV² लगा देंगे, और अगर आवेश और धारिता दे रहा तो Q² अपॉन 2C लगा देंगे। स्मॉल u ऊर्जा घनत्व होता है, ऊर्जा घनत्व का फार्मूला 1/2 एप्सिलॉन 0 E²। अब सर्किट के सवाल जब आप लगाएंगे तो सर्किट के सवालों में 2 तरह के संयोजन होते हैं। हमने हालांकि उसको आपको विस्तार से नहीं बताया, सिर्फ फार्मूले आपके स्क्रीन पे लगा दिए, उसके कोई डेरिवेशन तो आते नहीं है, लेकिन फार्मूलों में हमें इन दोनों सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अभी हम पहले न्यूमेरिकल से पहले थोड़ा सा हम आपको हाईलाइट भी कर देंगे। 2 तरह के संयोजन, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। अगर हमें परिणामी धारिता निकालना है, जैसे 2 संधारित्र, 3 संधारित्र, 4 संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं या समांतर क्रम में जुड़े हैं, और हमें उसकी टोटल धारिता निकालना है, परिणामी धारिता निकालना है, तुल्य धारिता निकालना है, तो हमारा सूत्र होगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1, मतलब जितने संधारित्र हो उतने बार हम जोड़ देंगे। इसी तरह समांतर क्रम संयोजन में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6, इस तरीके से। अगर 2 संधारित्र है तो केवल यहां तक, 3 हो तो एक और बढ़ा दो, 4 हो तो एक और बढ़ा दो, जितने हैं उतने बढ़ा दो। ये हमने सब सिंबल उसके आपको नीचे दे दिए स्क्रीन पे। Q आप जानते हैं, सब पुराने सिंबल हैं। Q आवेश, C धारिता, V विभव, A त्रिज्या,
गोली चालक की धारता का सूत्र लिखा, उसमें स्मॉल ए त्रिज्या है, आप चाहे तो स्मॉल आर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। के परावैद्युतांक है, C0 वायु संधारित्र की धारता, कैपिटल यू स्थितिज ऊर्जा, स्मॉल यू ऊर्जा घनत्व, कैपिटल ए एरिया माने क्षेत्रफल, डी डिस्टेंस यानी प्लेटों के बीच की दूरी, और कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब हम गोली चालक की धारता लगाते हैं और जब सारे मान पुटअप करते हैं तो बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप भी ऐसा करेंगे, हो सकता करें, तो ऐसा ना करें, हम आपको समझा दें। कुछ लोग क्या करते हैं, पाई का मान 3.14 रखते हैं, फिर एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखते हैं 8, मतलब सेपरेट वैल्यू रखते हैं। हम ये नहीं कहना चाह रहे, हमारा मतलब यहाँ पे है कि ये जो 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, आप इसको सेपरेट ना रखें, कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम है। ठीक, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और उसका मान 9 × 10 की घात 9। तो जब 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 है तो उसका मान है 9 × 10 की घात, और जब हम 4 पाई एप्सिलॉन 0 लेंगे तो मान उसका 1/9 × 10 की घात 9 हो जाएगा। ठीक, इस तरह आप रखेंगे तो कैलकुलेशन में आराम लगेगा। चलिए, के परावैद्युतांक होता है निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है, सवाल में दे या न दे, ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट करते हैं, आप लोग करिए, इसके बाद फिर चलते हैं। देखिए, पहले न्यूमेरिकल से पहले हम आपको एक चीज बता दें कि जब सर्किट वाले सवाल आएंगे तो सर्किट के न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं, हमें ये पहचानना पड़ता है कि कौन से संधारित्र सीरीज में लगे हैं, कौन से पैरेलल लगे हैं, यानी कौन से श्रेणी क्रम में लगे हैं और कौन से समांतर क्रम में लगे हैं। तो अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें बेटा, बहुत आराम से समझना, बहुत आसानी से, और बहुत सिंपल चीज है। देखिए, ये संधारित्र हमने बताया था 2 प्लेटों से मिलकर बनता है संधारित्र। एक ये संधारित्र है, इसकी ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। अब मान लीजिए इसी के बगल में हमने एक और संधारित्र रख दिया, दूसरे संधारित्र की ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। इसी के बगल में एक और संधारित्र रख दिया, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। इसी तरह हम रखते चले जाएं। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हम विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, और आखिरी संधारित्र जो होता है ना, आखिरी संधारित्र तीसरा हो या चौथा हो या 5वां हो, ठीक, उसकी दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अगर डेफिनेशन की बात करें, हम इसको लिखने की बात करें तो कैसे लिखेंगे, सुनिए आप चित्र से, रटेंगे तो भूल जाएंगे। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ते और दूसरी प्लेट को, मेरे उंगली के इशारे को समझना आप, दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को चौथे संधारित्र की पहली प्लेट से, चौथे की दूसरी प्लेट को पांचवें की पहली प्लेट से, पांचवें की दूसरी प्लेट को छठवें की पहली प्लेट से। इस तरह हम जोड़ते चले जाते हैं, और लास्ट में जो अंतिम संधारित्र मिलता है, तीसरा हो या चौथा हो या छठवां हो या 10वां हो, उसकी दूसरी प्लेट को, जैसे यहाँ पर 3 संधारित्र ही है तो आखिरी संधारित्र तीसरा संधारित्र कहलाएगा। तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को फिर हम, यानी आखिरी संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अगर हम समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो समांतर क्रम में बेटा क्या होता है कि जैसे एक संधारित्र ये है, उसके नीचे एक दूसरा संधारित्र है, फिर ये तीसरा संधारित्र है, चौथा है, फिर 5वां है, फिर 6वां है, जितने रखना हो आप। समांतर क्रम में क्या होता है कि हर संधारित्र की पहली प्लेट किसी एक बिंदु से जुड़ी होती है, कोई बिंदु नाम दे दो ए, और दूसरी प्लेट किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी होती है। यानी समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को
किसी एक बिंदु से और दूसरी प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। ये समांतर क्रम से हो जाता है। अब आप सर्किट के सवाल को जब लगाने चलेंगे तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन किस क्रम में। तो आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, जो डेफिनेशन बताई, इसकी अगर पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट अगर अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है तो समझो ये दोनों सीरीज में है, यानी श्रेणी क्रम। और मान लो इसकी दूसरी प्लेट फिर अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी, तो ये भी श्रेणी क्रम। पहचान जाओगे। समांतर क्रम को कैसे पहचानोगे? अगर दो संधारित्र हैं या तीन हैं या चार हैं, अगर हर संधारित्र की जितने संधारित्र की पहली प्लेट एक बिंदु से और दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से, उतने संधारित्र समांतर क्रम में होंगे। देसी तरीके से अब आप समझिए। अब आप हमारा तरीका सुनिए। अगर संधारित्र अगल बगल हों तो मान के चलिए श्रेणी क्रम से हो जन्मे, और अगर संधारित्र ऊपर नीचे हो तो मान के चलिए वो समांतर क्रम से हो जन्मे। ठीक, हमने दोनों तरीके आपको बता दिए। दोनों के सूत्र आपकी सूत्रावली में लिखे। चलिए, आप टाइम को ना बर्बाद करते हुए सीधे सीधे चलते हैं न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल नंबर 1, थोड़ा स्पीड बनाए रहिएगा। हमारे पास वो सुविधा नहीं है बेटा जो न्यूमेरिकल को हम स्क्रीन पे लगा पाए। ठीक है, और जब ईश्वर कर देगा तब जो है थोड़ा सा आप धक्का देते रहिए और जल्दी से जल्दी हम इस व्यवस्था को बढ़ा देंगे, और भी जो मॉडर्न व्यवस्थाएं हैं हम उनको भी बढ़ा देंगे, है ना। लेकिन थोड़ा सा आप धक्का देते रहिए। कम से कम हम चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। इतना तो ध्यान रखा करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना प्रचार प्रसार कर दें, इतना विस्तार कर दें इस चैनल का कि हमारे सर हैं इमरान सर, चलो बेटा मेरे छोटे भाई मेरी छोटी बहन, इसको जो है थोड़ा सा सब्सक्राइब करो और सर से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक, तो बेटा इतना थोड़ा बहुत करते रहो, हमें एनर्जी मिलती रहेगी, हैं, वरना जरा हमें प्यास लगे आती है, इतनी मेहनत पड़ती है। ठीक है, थोड़ा हमारा ख्याल रखो। चलिए, न्यूमेरिकल नंबर 1 लिखिए। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरड। तेजी से हाथ चलें, बिल्कुल। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरड है। पिकोफैरड में ऐसे पीएफ लिख लिया करो, बताया था हमने उस दिन। पीएफ माइक्रोफैरड हो तो म्यू एफ। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए, 2/3 कर दी जाए तथा उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? चलिए सुनिए भाई, पहला सवाल। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं बेटा, हमने आपको सूत्रावली दे दी, हमने आपको उसके सारे सिंबल्स दे दिए, उसके बारे में हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया कि अब आपको कहीं प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। और इसके बाद भी अगर आपको डर लग रहा तो आप अपने डर को बिल्कुल कोसों दूर फेंक आइए। आप कह देना अपने डर से कि हमारे सामने इमरान सर खड़े। ठीक, हाँ, कॉन्फिडेंस से। चलिए, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरड है। 16 पिकोफैरड समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, ध्यान देना बेटा, धारिता C होती है और वायु संधारित्र की धारिता कह रहा है ना, वायु संधारित्र की धारिता कह रहा, तो हम C बराबर क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता? K/0 A/D। लेकिन वायु संधारित्र कह रहा, तो इसका मतलब प्लेटों के बीच में वायु भरी है और K का मान 1 होगा, तो हम यहाँ पे K नहीं लिखेंगे। ठीक, तो ये है समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। आप चाहो तो इसको C0 से भी लिख सकते हो। अच्छा, कितना है इसका मान? 16 पिकोफैरड बता रहा है, 16 पिकोफैरड न्यूमेरिकल नंबर। फिर कह रहा है यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए, यानी प्लेटों के बीच की दूरी अभी कितनी है? D, और अब 2/3 कर दी जाए तो D का 2/3 2D/3
2d/3 कर दिया जाए। फिर आगे क्या कह रहा, उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए। मतलब अभी तो वायु संधारित्र था, अभी तो प्लेटों के बीच में वायु भरी थी, तो के का मान 1, और अब 3 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भरना, तो अब के का मान 3। अब जो है, अब क्या हो गया कि के का मान कितना हो गया, 3, और अब उसकी धारता C बराबर क्या होगी, के एप्सिलॉन 0 A/d। यही तो होता समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, के एप्सिलॉन 0 A/d। लेकिन अब d नहीं रखना, प्लेटों के बीच की दूरी d पहले थी, अब तो सवाल में कह रहा कि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी, तो d की जगह कितना रखेंगे, 2d/3, 2/3। चलो इसको भाई C0 मान लो, है ना, हाँ वायु संधारित्र की धारता थी। चलिए अच्छा पूछ क्या रहा है, तब संधारित्र की धारता क्या होगी, यानी ये धारता आपको ज्ञात करना। अगर के का मान 3 हो जाए तब संधारित्र की धारता कितनी होगी। तो चलो भाई के एप्सिलॉन 0 A/d होता है, और d की जगह हमने रख दिया 2d/3, यानी 2/3। इसमें से एक काम करो आप, देखो ये 3 बटे में है, ये ऊपर जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ बेटा, 3 के एप्सिलॉन 0 A अपॉन में आ जाओ, अपॉन में 2d, अपॉन में 2d, देखना ध्यान से 2d, ठीक लिखने का स्टाइल। अब आप गौर से देखिए, 3/2 इंटू के का मान बेटा 3 इंटू एप्सिलॉन 0 A/d, और इसका मान कितना 16, 3 तिरका 9, और 2 से 16 काटो 8, और 8 9 72, 72 पिको फैराड आ गई था। चलिए दूसरा सवाल, दिए गए परपथ में संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। क्वेश्चन लिखिए फटाक से, दिए गए परपथ में संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। बस इतना सा सवाल है, लेकिन इसका परपथ आप बनाएंगे तब सवाल कंप्लीट होगा। ठीक, चलिए इसका परपथ बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, परपथ आपका इस तरीके का है, ये देखिए बेटा, आप कहोगे ये सब क्या हो रहा है ना, कैसा परपथ है। परपथ को इंग्लिश में सर्किट कहते हैं। अब आप देखिए इस सर्किट में, ये देखिए संधारित्र बना, समझ गए होंगे आप। संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, दोनों समांतर होती हैं, दोनों बराबर की होती हैं, मतलब समान भी और समांतर भी। इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर लिखी है सर्किट में, 2 माइक्रोफैरड। इसके बाद नीचे ये एक रेजिस्टेंस लगाया, अभी एक चैप्टर आ रहा है अगला, हम उस चैप्टर में आपको इसके बारे में बताएंगे। ये टिक 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 करके ये जो बना दिया जाता है, ये इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। सारा डिटेल फिर हम अगले चैप्टर में बताएंगे। तो रेजिस्टेंस को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान दे रहा है 4 ओम। बेटा ये ओम का सिंबल है, अभी आगे चल के हम सब डिटेल से बताएंगे उस चैप्टर में, ठीक, आने वाले चैप्टर में। और ये बेटा क्या है, ये सेल कहलाता है, ये भी अगले चैप्टर में आपको मिलेगा, ये सेल कहलाता है। हालांकि ये अगले चैप्टर से अटैच हो गया, ये न्यूमेरिकल, इसको सेल कहते हैं। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है, संधारित्र में दोनों प्लेटें बराबर की होती हैं, लेकिन सेल में एक प्लेट बड़ी और एक छोटी होती है। बड़ी प्लेट धनात्मक होती है, छोटी ऋणात्मक होती है, ठीक। तो सेल में विद्युत वाहक बल होता है, जो यहां पर लिखा है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल या विभवांतर गी, ठीक। और इसके बगल में जो रेजिस्टेंस लगा है ये 1 ओम है, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, जो सेल के बगल में लगा रहता है। अभी थोड़ा सा आप बड़ा रहे होगे सर्किट से, बिल्कुल जरूरत है। चलिए ये क्या है, माइक्रोफैरड, ये तो धारता है ना, तो C बराबर 10 माइक्रोफैरड लिखो, और इसमें 10 की घात -6 का गुणा करो। 10 की घात -6 का गुणा करेंगे तो ये जो 10 की, ये जो 10 है ना,
10 में एक घात मानी जाती, तो एक घात तो ये हो गई, और 10 की घात -6 तक गुणा, तो 1 प्लस की और 6 माइनस की घट जाएंगी, तो 10 की घात -5 बचेगा, और ये माइक्रो खत्म हो गया, बचा फैरड। इसके बाद सर्किट में आप देखिए, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, आर का मान 4 ओम है। ये विद्युत वाहक बल या विभवांतर V कहलाता है। V बराबर आपको दे रहा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, और ये आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है स्मॉल आर, 1 ओम। अब सवाल में पढ़िए क्या कह रहा, दिए गए परपथ में संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। बेटा कैपिटल U पूछ रहा, ठीक। और ये हाँ, जो सेल के नीचे लिखा है इसको आप विभवांतर न लिख के विद्युत वाहक बल लिखें, और विद्युत वाहक बल को बेटा कैपिटल E से प्रदर्शित करते, इलेक्ट्रोमोमेंट फोर्स। आने वाले चैप्टर में ये सारी चीजें मिलेंगी, परेशान मत हो। चलो ये हमने बता दिया कि अगले चैप्टर से अटैच है न्यूमेरिकल, तो थोड़ी सी परेशानी। अगले चैप्टर में एक सूत्र आपको मिलेगा, I बराबर E/R प्लस R। आप कहेंगे इसका क्या काम? बेटा कैपिटल U निकालना, और U बराबर हाफ QV होता है, Q तो है नहीं, V वो भी नहीं है, बेकार वो सूत्र। फिर U बराबर हाफ CV² होता, तो C तो है लेकिन V नहीं है, ठीक। तो कुल मिला के आपको पहले V निकालना, और V कैसे निकालेंगे अभी बता रहे हैं। चलो कैपिटल E का मान रखो 10, कैपिटल R 4, और स्मॉल r 1, तो 4 1 5 हो गया, 5 से 10 को काट दो, 2 एम्पियर, ये धारा का मात्रक होता है एम्पियर, 2 एम्पियर। अब जब I आ गया तो हम अब निकालेंगे विभवांतर V, ये भी अगले चैप्टर में ओम साहब ने एक सूत्र बताया, थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, हम अगले चैप्टर में इसको डिटेल से बताएंगे, और इस टाइप के भी नहीं करने। V बराबर I/R, I का मान 2 और R का मान कैपिटल R 4, और 2 चौको 8 वोल्ट हो गया, ये विभवांतर हो गया। अब विभवांतर आपके सामने है, धारिता आपके सामने है, अब आप कह सकते ऊर्जा U बराबर हाफ CV², और ये लीजिए बेटा 1/2, C का मान 10 की घात -5, और V का मान बेटा कितना 8, तो 8 का देखो V² है ना, तो 8 का स्क्वायर 64, और 2 से 64 को काट दो 32, तो यह आ गया आपका 32 × 10 की घात -5, है ना। और ऊर्जा निकाली है तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, 3 बराबर धारिता वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में और बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर से सुनिए, 3 बराबर धारिता वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में और बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों स्थितियों में तुल्य धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों स्थितियों में तुल्य धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है आपसे। 3 बराबर धारिता वाले संधारित्रों को, 3 संधारित्र है ना, अब बराबर धारिता वाले, इसका मतलब यह है कि पहले संधारित्र की धारिता, दूसरे संधारित्र की धारिता, तीसरे संधारित्र की धारिता तीनों बराबर है। तो हम इतना तो अपने तरफ से मान सकते हैं, माना पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता C3 तीनों बराबर की हैं, तो हमने मान लिया कि C है, यानी C1 का मान भी C, C2 मान भी C और C3 का मान भी C। तीनों संधारित्र बराबर धारिता के हैं। अब आगे पढ़ो, कह रहा है पहले समांतर क्रम में और बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो पहले इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ो, अब बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ो। तो चलो बेटा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। पहले समांतर क्रम में जोड़ने पर, अब ये आप आगे चलो हम लिखे दे रहे, जोड़ने पर, ठीक। समांतर क्रम का सूत्र हमने आपको बताया, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। चलो C1 का मान C, C2 का मान C, C3 का मान C, कुल मिला के
देखो थोड़ी सी गड़बड़ लगी आपको, आप भी पहचान जाना तो सुधार कर लेना। देखिए अब यहाँ पे टोटल आ रहा 3C, अब CAB या CAB है तो 100 हो जाएगा। इसलिए आप इस टोटल धारता को, ये परिणामी धारता कहलाती ना, टोटल धारता को C' मान लें। ये तो समांतर क्रम में परिणामी धारता कितनी आ गई, तीनों को जोड़ के 3C। अब आप दोनों को तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़िए। चलिए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, बहुत आराम से समझते चलो, बस न्यूमेरिकल से डरने की जरूरत नहीं। मैंने कह दिया, मैं खड़ा हूं, अपने डर से कह देना, कोसों दूर भाग जाओ यहां से। चलो श्रेणी क्रम में जोड़ें। चलो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या बताया, टोटल धारता का 1/C, ये टोटल धारता होती बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, अच्छा टोटल धारता C होती है, हमने वहां पे टोटल धारता C' मानी थी, और यहाँ पे श्रेणी क्रम में टोटल धारता को C" मान लो। ठीक, तो 1/C" बराबर, चलो इन तीनों के मान रखो, C1 का मान C, सब बराबर के है ना तीनों, C1 का मान C, C2 का मान C, C3 का मान C, है ना, तो 1/C 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 जोड़ दिया तो 3/C। अब देखो ये 1/C" है, जब हम इसको सीधा करेंगे, पलटेंगे, यानी इसको ऊपर और एक को नीचे, तो ये C" हो जाएगा। अब बटे में एक लिखेंगे आप, धन्यवाद, C". अच्छा इस जब इसको पलटा है तो इसको भी पलटना पड़ेगा, तो 3/C को पलट दो तो C ऊपर गया, 3 नीचे, लगाओ पटकी इसकी, तो C/3, ये आ गई इसकी टोटल धारता C/3। समांतर क्रम का टोटल आया 3C, श्रेणी क्रम का टोटल आया C/3। सवाल को पढ़ लीजिए बेटा एक बार, कह रहा है दोनों स्थितियों में, यानी समांतर में और फिर श्रेणी क्रम में, दोनों स्थितियों में तुल्य धारताओं का अनुपात क्या होगा। समांतर क्रम में तुल्य धारता ये निकाली, श्रेणी क्रम में तुल्य धारता ये निकाली, दोनों का अनुपात पूछ रहा, अनुपात का मतलब बटा, दोनों में बटे लगा दो, C'/C" बराबर C' का मान 3C अपॉन C" का मान C/3, C/3, तो C से C तो बेटा कट गया, और ये तीन चला गया ऊपर, तो 3 3 का 9, अब बटे में 1, हालांकि गंदी बात होती, बटे में 1 नहीं लिखा जाता, लेकिन अनुपात पूछ रहा, तो हम C' अनुपात C' अनुपात C" बराबर 9:1, 9:1। क्लियर, C' अनुपात C" बराबर 9:1। तो बेटा हमने अनुपात बनाने के लिए बटे में 1 लिखा, जरूरी था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारता 2 माइक्रोफैरड है, इसको इरेज कर दें। हाँ लिखिए चौथा क्वेश्चन, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारता 2 माइक्रोफैरड, इसके आधे भाग को चित्र अनुसार एक परावैद्युत पदार्थ से भरा जाता है, इसके आधे भाग को चित्र अनुसार एक परावैद्युत पदार्थ से भरा जाता है, तो इसकी धारता 5 माइक्रोफैरड हो जाती है। के का मान बताइए। बस देखिए भाई सॉल्यूशन इसका, कह रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़ें, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारता 2 माइक्रोफैरड है। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारता बेटा क्या होती, C बराबर K/0 A/D। अब ध्यान देना मेरी बात को अच्छे से, यहाँ K लिखना चाहिए, अभी हम लिख नहीं रहे, ε0 A/D। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारता है, कितनी है, 2 माइक्रोफैरड। चलो 2 माइक्रोफैरड, हम इसको चाहें तो माइक्रो हटा लें, 2 × 10⁻⁻6 फैरड। इसके बाद क्या है, कह रहा है इसके आधे भाग को चित्र अनुसार
एक परावैद्युत पदार्थ से भरा जाता है। अब देखना, चित्र को समझना ध्यान से। ये है इसका चित्र, अलग से बना रहे हैं यहाँ। ये है इसका चित्र, ये समांतर प्लेट संधारित्र है और इसके आधे भाग को परावैद्युत पदार्थ से भर दिया। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसका आधा भाग यहां तक है और इसको हमने किसी परावैद्युत पदार्थ से भर दिया ऐसे, ठीक। आधा भाग परावैद्युत पदार्थ से भर दिया, आधा खाली है। आप ये सोचो कि जब परावैद्युत पदार्थ से नहीं भरा था तो पूरा खाली था, तो बाद में भरा ना, पहले तो नहीं भरा था, पहले तो पूरा खाली था, तो के का मान 1 होगा, इसलिए हमने यहां से के हटा दिया, ठीक। अच्छा, बाद में क्या कर रहा, आधे हिस्से को वो परावैद्युत पदार्थ से भर रहा है, फिल कर रहा। आगे पढ़िए, फिर कह रहा इसकी धारिता 5 माइक्रोफैरड हो जाती है। यानी जब आधा भाग खाली रखा और आधा भाग भर दिया तब इसकी धारिता 5 माइक्रोफैरड हो गई, है ना। अब उसकी धारिता सी डैश मान लो, ठीक, बराबर 5 माइक्रोफैरड। इसके बाद क्या कह रहा, 5 × 10⁻⁻6 फैरड कर दिया जाए इसको। फिर कह रहा है कि के का मान बताइए। आपको के का मान ज्ञात करना बेटा, आराम से समझो एक एक चीज को, ठीक। इस संधारित्र के 2 कैटेगरी बना दी, कुछ आधा भाग खाली है और आधा भाग भरा हुआ है परावैद्युत पदार्थ से। तो ये दोनों पार्ट जो हैं वो ऊपर नीचे है ना, तो किस क्रम में जोड़ेंगे दोनों, समांतर क्रम में। चलिए, इसकी धारिता को हम C1 मान लें, इस पार्ट की धारिता को क्या मान लें, C1, और इस पार्ट की धारिता को हम C2 मान लें भाई। और C1 और C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर बेटा टोटल धारिता क्या होती है, C बराबर C1 प्लस C2। यहां पे टोटल धारिता को क्या माना, C डैश। चलिए, अच्छा C1 कौन सी है, इसकी खाली हिस्से की धारिता, ठीक। अच्छा, है तो समांतर प्लेट संधारित्र, चाहे ये हिस्सा हो चाहे ये हिस्सा हो, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती, ε0 A/d। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। प्लेटों के बीच की दूरी देखो आप, यहां से यहां तक d है। अगर हम यहां से यहां तक देखेंगे तो भी d है, यहां से यहां तक देखेंगे तो भी d है। मतलब खाली हिस्से में देखें तो भी प्लेटों के बीच की दूरी d है, अब भरे हिस्से में देखें तब भी प्लेटों के बीच की दूरी d है। यानी d में कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किस में पड़ा, क्षेत्रफल में पड़ा। आधा खा गया ये और आधा बचा दिया, ठीक। तो क्षेत्रफल पहले मान लो इसका पूरा क्षेत्रफल A था, तो आधा इसमें चला गया, आधा इसमें, A/2 इसमें, A/2 इसमें। तो यहाँ पे A की जगह क्या रखेंगे हम, A/2 प्लस, अब इसमें आइए दूसरे पार्ट की धारिता, ठीक। तो दूसरे पार्ट की धारिता क्या होगी, K∈0। अब आप कहोगे इसमें K क्यों नहीं किया, फिर वही बात भाई, जब खाली हिस्सा है, वायु भरी है, तो K का मान 1 हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे K हटा दिया। अब इसमें हम K इंक्लूड करेंगे, K∈0 A/d। तो एरिया तो आधा है और दूरी जरूर बेटा वही है प्लेटों के बीच की, ठीक। C डैश बराबर, इन दोनों में देखो गौर से, ये 2 नीचे आएगा 2d हो जाएगा, ये 2 नीचे आएगा 2d हो जाएगा। अब ध्यान दो, ε0 A/2d, ε0 A/2d, इतना दोनों में है तो कॉमन ले लो, बचा क्या, भाग दे दो इसका इसमें, 1 बचा, इसका इसमें भाग दे दो, क्या बचा, K। देखो ε0 A/2d ये कॉमन आ गया, तो बचा क्या, फिर K बचा ना, मान रखो। C डैश का मान 5 × 10⁻⁻6, ε0 A/d, ε0 A/d का मान 2 × 10⁻⁻6 और बटे में 2, ब्रैकेट में 1 + K। चलो, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, यहाँ 5 बचा और यहाँ बचा 1 + K। 1 को ट्रांसफर किया इस तरफ, 5 से 1 घट गया, K बराबर कितना आ गया, 4।
ये इसका परावैद्युतांक आ गया। बहुत बढ़िया सवाल था। फिर से समझो, पहले ये पूरा समांतर प्लेट संधारित्र था, अभी तो खाली है, तो अभी तो के का मान 1 होगा और इस समय इसकी धारिता कितनी है 2 माइक्रोफैराड, तो के हटा दिया, एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, इसका मान ये हो गया, इसको हमने सी मान लिया। ठीक, अब हमने आधा, उसने सवाल ने क्या किया कि आधे हिस्से में परावैद्युत पदार्थ भर दिया, आधे को खाली रखा। तो बेटा परावैद्युत पदार्थ भरने से क्षेत्रफल जो है आधा इसमें चला गया, आधा इसमें, लेकिन प्लेटों के बीच की दूरी पहले भी डी थी, यहाँ पे भी डी है, हर जगह से डी है, तो क्षेत्रफल आधा आधा कर दिया, दूरी वही रही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको स्क्रीनशॉट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, लिखिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 × 10⁻² वर्ग मीटर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है। इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? चलिए देखिए ध्यान से, सवाल को पढ़ें बहुत गौर से। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, जो सवाल में आपको दे रहा, सारी भौतिक राशियों को आप सिंबलाइज करते हुए आप अपने रजिस्टर पे नोट करें। जो फॉर्मेट है न्यूमेरिकल लगाने का, उस तरीके से क्षेत्रफल दे रहा है A बराबर 3 × 10⁻² वर्ग मीटर। आगे कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 mm। प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती? स्मॉल डी 0.6 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो इसको, 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अगर इस पॉइंट को हटा लें हम तो एक घात और घट जाएगी, यहां हो जाएगा 6 × 10⁻⁴ मीटर। आगे कह रहा है इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया गया है। तो विभवांतर क्या होता? V बराबर हो गया 1000 वोल्ट। आप चाहो तो 1000 को 10⁻³ लिख लो। इसके बाद कह रहा है इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। बेटा ऊर्जा पूछ रहा, कैपिटल U, है ना, कैपिटल U ज्ञात करना है। और U बराबर क्या होता? U बराबर ½ CV²। स्क्रीन पे आपको V दिख रहा, C नहीं दिख रहा। ठीक, आप कोशिश करेंगे कि U बराबर ½ QV लगा लें तो भी V दिख रहा, Q नहीं दिख रहा। कुल मिला के या तो C चाहिए या Q चाहिए। Q निकालने का कोई रास्ता नहीं है इसमें। ऊपर जो राशियां लिखी गई हैं आपके सामने, उसमें Q निकालने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन C निकालने का रास्ता है। सवाल पढ़िए आप एक बार। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र कह रहा, तो ये कंफर्म हो गया कि उसकी धारिता क्या होती? C बराबर K∈0 A अपॉन डी, है ना। तो जब समांतर प्लेट संधारित्र है तो C निकाल लीजिए आप, C बराबर K∈0 A अपॉन डी। फिर आप कहोगे K गायब कर दिया। बेटा यहाँ पे चैप्टर में सवाल में परावैद्युतांक के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा कि इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है और उसका परावैद्युतांक कितना है उतना है, कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब कि प्लेटों के बीच में वायु भरी है और के का मान 1 हो गया, इसलिए के खत्म। ये C हो गया। चलो ε0 की वैल्यू रखो 8.86 × 10⁻12। कैपिटल A स्क्रीन पे है 3 × 10⁻²। स्मॉल d 6 × 10⁻⁴। तब C बराबर आ गया। बेटा देखो 3 दूनी 6 और 2 से इसको डिवाइड करो, 4 2 चौको 8 2 3 6, घातों को समझो, इसको ऊपर ले जाओ +4 हो जाएगा और ऊपर माइनस में घाते हैं 14, 12 2 14, 14 माइनस में है 4 प्लस में है, 4 से 14 घटा दी 10⁻−10 फैरड। ये C का मान आ गया।
अब आप आराम से स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगाएं, U बराबर हाफ CV स्क्वायर 1/2, C का मान 4.43 इंटू 10 की घात -10 और V का मान कितना है 10 की घात 3। जब हम यहां पर ला के रखेंगे तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो 10 की घात 3 का होल स्क्वायर, तो U बराबर 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 0.224, फिर 2 एकम 2 करो, 1 बचेगा तो 10 बन जाएगा, 2 पंचे 10 बहुत है, इंटू अब घातें समझो, ये बन रही है वर्ग करने से 3 दूनी 6 घातें, है ना, और ये 6 प्लस में बन रही, 10 माइनस में है, 6 से 10 घटा दिया, 10 की घात -4 आ गया। ऊर्जा निकाली ना आपने, और तो क्या होगा जूल। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6। एक 8 माइक्रोफैरड के, सवाल लिखिए आप, एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का, एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर, 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। चलो बेटा पानी पी लिया जाए। तब निकल आती है न्यूमेरिकल बताने में। हाँ क्या था क्वेश्चन भाई? एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। क्या दे रहा, आप उसका नोटिफिकेशन करें, आप उसको नोट करें। 8 माइक्रोफैरड का संधारित्र बता रहा सबसे पहले, तो संधारित्र का मतलब धारिता होती है संधारित्र। C बराबर, भाई माइक्रोफैरड किसका मात्रक है? धारिता का, तो C बराबर 8 माइक्रोफैरड, है ना। चलो माइक्रो इसका हटा दिया जाए, 8 इंटू 10 की घात -6 फैरड, है ना। इसके बाद कह रहा है इसका विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर, देखो विभवांतर पहले 20 वोल्ट था, अब बाद में बढ़ा दिया तो 30 वोल्ट कर दिया। तो चलो पहले वाले विभवांतर को V1 लिख लें 20 वोल्ट, अब दूसरे विभवांतर को V2 लिख लें 30 वोल्ट। अच्छा, फिर आगे कह रहा है उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। तो बेटा जब विभवांतर बढ़ाया गया तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, तो स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U होती है, और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना करना है तो यानी डेल्टा U। डेल्टा किस बात का प्रतीक है? परिवर्तन का प्रतीक होता है, वृद्धि हो रही या कमी हो रही, ठीक। डेल्टा U ज्ञात करना। चलिए डेल्टा U देखना ध्यान से, विभव बढ़ रहा, और जब विभव बढ़ रहा है तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, ठीक, तभी तो वृद्धि पूछ रहा। तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो पहले 5 जूल थी, बाद में 11 जूल हो गई, तो बेटा 11 वाले से 5 वाले को घटा देंगे, यानी बाद वाले से पहले वाले को घटा देंगे। तो डेल्टा U बराबर क्या होगा? U2 माइनस U1। अच्छा U का सूत्र क्या बताया आपको? हाफ CV स्क्वायर होता है ना, तो U2 की जगह क्या होगा? हाफ C V2 स्क्वायर, और U1 की जगह हाफ C V1 स्क्वायर। अब आप कहोगे U2 में V2 कर रहे, C2 का नहीं कर रहे, U1 में V1 किया, C1 क्यों नहीं किया? बेटा धारिता तो वही है, धारिता थोड़ी ना बदल रही है, केवल विभव ही तो बदल रहा है, ठीक, धारिता कांस्टेंट है। इन दोनों में हाफ C कॉमन ले लो, फायदे में रहोगे। क्या बचा? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। चलो भाई मान रखो, C का मान 8 इंटू 10 की घात -6, V2 का मान 30 का स्क्वायर माइनस
V1 स्क्वायर, V1 का मान 20, 20 का स्क्वायर। अब आप होशियार बच्चे हैं, आराम से इसको हल कर लेंगे, ठीक। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए फटाक से, निम्न परपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। निम्न परपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदुओं A और B के बीच संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैराड। बेटा अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, आपसे कह रहा निम्न परपथ में, तो पहले आपको एक परपथ बनाना पड़ेगा तब कंप्लीट होगा। परपथ इस तरीके का है, आप बनाएं। ये एक परपथ है, बिंदु ए और बी के बीच में 3 संधारित्र हैं। इसमें इस संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड है, इसकी भी 10 माइक्रोफैराड है और इसकी सी है, ठीक। सब में माइक्रोफैराड है, हमने लिखा नहीं। अच्छा, अब पढ़ो सवाल को। निम्न परपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। सर्किट में जो आपको C दिखाई दे रहा, इसी C का मान निकालना है। आगे क्या कह रहा, जबकि बिंदुओं A और B के बीच संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैराड। मतलब A और B के बीच में ये 3 संधारित्र हैं पूरे सर्किट में। इन तीनों संधारित्र की तुल्य धारिता मतलब टोटल धारिता वो कितनी है, 15 माइक्रोफैराड। तो टोटल धारिता क्या मान ली जाए, यहाँ C डैश मान ली जाए। C डैश बराबर 15 माइक्रोफैराड। अब समझो, हमने आपको अभी बताया था जब सर्किट में कि अगर किसी संधारित्र की पहली प्लेट 2 संधारित्र हो या 3 संधारित्र हो या 4 संधारित्र हो, अगर पहली प्लेट किसी एक पॉइंट से, अब दूसरी प्लेट किसी दूसरे पॉइंट से अटैच है, तो समझो वो संधारित्र समांतर क्रम में। दूसरी देसी पहचान बताई थी कि अगर ऊपर नीचे हो, तले ऊपर, है ना, तो फिर दोनों संधारित्र किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम। ये दोनों किस क्रम में है, फिर समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स के दोनों संधारित्रों को जोड़ के एक संधारित्र बना ले, ताकि बॉक्स खत्म हो जाए। तो 10 और 10 ऊपर नीचे हैं, तो हम लिखेंगे 10 व 10 को समांतर क्रम में जोड़ने पर आप लिख लेना, ठीक। तो चलो इन 10 और 10 को समांतर क्रम में जोड़े, तो 1/C1 मान लो भाई, इन दोनों का टोटल C1 मान लिया। तो 1/C1 बराबर 1/10, सॉरी, समांतर क्रम का सूत्र सीधा सीधा होता, श्रेणी क्रम का 1 में होता। तो इन दोनों संधारित्रों की टोटल धारिता C1 मान ली, और C1 बराबर क्या होगा, 10 + 10 यानी 20 माइक्रोफैराड। अब इस सर्किट को आप देखना गौर से, बिंदु ए से चले और यहाँ पे 2 संधारित्र थे बॉक्स में, दोनों को मिला के हमने एक संधारित्र बना लिया 20 माइक्रोफैराड का। तो यहाँ पे एक संधारित्र बना दीजिए आप, और यहाँ लिख दो 20 माइक्रोफैराड, ठीक। और अब आगे बढ़े तो ये संधारित्र मिला कितने का, इसकी धारिता है C, और फिर आगे बढ़े तो बिंदु B मिल गया। अब A और B के बीच में केवल 2 संधारित्र, पहले 3 संधारित्र थे, अब 2 संधारित्र बचे। और ये दोनों संधारित्र अगर हम देखें, परिभाषा के हिसाब से देखें, तो हमने क्या बताया था कि अगर पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है, तो समझो कि वो श्रेणी क्रम में जुड़े। अपनी भाषा में कैसे समझाया, देसी तरीके से, तो हमने ये भी बताया था कि अगर संधारित्र अगल बगल रखे हों तो समझ जाओगे वो श्रेणी क्रम में। तो ये दोनों किस क्रम में हुए, श्रेणी क्रम में। तो 20 और C को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 20 व C को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बेटा अब तो टोटल धारिता आएगी ना, क्योंकि इसके बाद तो कोई है नहीं जोड़ने के लिए, अब तो टोटल धारिता आएगी। तो चलो टोटल धारिता क्या है, आपने C डैश मानी ना, हाँ, तो 1/C डैश, श्रेणी क्रम का सूत्र 1 करके होता है, 1/C बराबर 1/C1 1/C2 है ना। 1/C डैश बराबर 1/20, इन्हीं दोनों को तो जोड़ना है श्रेणी क्रम में, तो 1/20 प्लस 1/C। अच्छा, C डैश का मान आपको ऊपर दे ही चुका, टोटल धारिता 15 है, तो C डैश की जगह 15 रख दो, 1/15
1/15 होगी, ठीक। और 1/20 को इस तरफ पक्षांतर कर दो, माइनस का 1/20 हो गया। अब बराबर में क्या बचा, 1/c। इसी c का तो मान निकालना है ना, बस एलसीएम ले लो, कितना 60 ले लो, बहुत है, इतना बड़ा का करो 300, 15 चौको 60, 20 तिया 60, 1/c, 4 से 3 घटाओ 1/60, तो 1/c बराबर 1/60, तिरिया गुणा करा दो, c बराबर 60 माइक्रोफैरड आ गई बेटा, c का मान 60 माइक्रोफैरड। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न परपथ में बिंदुओं ए और बी के बीच, निम्न परपथ में बिंदुओं ए और बी के बीच, अब सर्किट वाले ही सवाल हैं, घबराना नहीं है, सीखना है बेटा। निम्न परपथ में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। पहले परपथ बनाना पड़ेगा आपको, तब क्वेश्चन कंप्लीट होगा। परपथ ध्यान से देखो, बाद में बनाना। दो माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड हमने नहीं लिखा, आप लिखते रहना, हमें इतनी फुर्सत नहीं। समझो क्या कह रहा है सवाल में, निम्न परपथ में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। अब ये सर्किट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग चले। ए और बी दो बिंदु हैं, ए और बी के बीच में टोटल धारता निकालना है, ठीक। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट है, तार टूटा हुआ है, तो आप यहां से बिंदु ए को पकड़ो और सीधा तार को खींचते हुए यहां ले आओ, मतलब ये पूरा जो तार है, ये जो तार है, इसको खींचते हुए आप यहाँ पे ले आओ। इसी तरह बिंदु बी पे तार को पकड़ो और ये जो तार है ये, इसको सीधा खींच के यहाँ ले आओ। तो हम इसको देखो ऐसे उठाए दोनों बिंदुओं को और यहाँ ले आए। अब चित्र की कंडीशन समझना, मतलब इसको यहाँ लाए तो ये तो अपनी जगह बना है ना, इसको तो हिलाया जुलाया, इसको तो हिलाया जुलाया नहीं बेटा, तो ये तो अपनी जगह बना है इतना हिस्सा, ठीक है। अब ए और बी को उठा के यहाँ ले आए, तो ए को उठा के यहाँ लाए, तो देखो यहां से आएगा ना जोड़ के, ये ऐसे जब लाएंगे ये, तो ये तार ऐसे आ गया, ये बिंदु ए हो गया। वाह कितनी प्यारी लाइन खींची थी भाई, लाइन खींचना भी नहीं आता सर। अब ठीक है, इसी तरह बी को उठा के यहाँ लाए बेटा, ये लाइन यहाँ आ गई। लेकिन आप एक चीज गौर करो, ए को जब यहाँ पे उठा के लाए तो ए से और इस ज्वाइंट तक कुछ था नहीं, खाली एकदम ए से इस ज्वाइंट तक एकदम प्लेन। लेकिन जब बी को उठा के यहाँ ले गए तो बी और इस ज्वाइंट के बीच में देखो गौर से 6 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र, बी और इस ज्वाइंट के बीच में एक संधारित्र है बेटा 6 माइक्रोफैरड का, ठीक। और बाकी ये कितने थे, 2 2 5, अरे 2 2 4 होता बेटा, सुन तो नहीं रहा कोई आप लोगों की सेवा, मतलब घर पे तो नहीं सुन रहा कोई। हाँ कहें सर पढ़ा रहे सर, 2 2 5 चलो ठीक। अब आप गौर करिए, ए और बी के बीच टोटल धारता पूछ रहा, एक बॉक्स मिला, पहले आप बॉक्स के संधारित्रों को जोड़ लो ताकि बॉक्स खत्म हो जाए। तो बेटा हम बॉक्स के संधारित्रों को कैसे जोड़ें, जिस रास्ता में आपको ज्यादा मिल रहा है पहले उनको जोड़ो। अरे भाई इसमें 2 हैं, नीचे वाले तार में एक ही है, तो अब एक ही है तो किसके साथ जोड़ दोगे, तो ये तो कम से कम ऐसा है कि ये इसके साथ जुड़ जाएगा या ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और इसको कहेंगे तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ तो कोई है ही नहीं है। तो ऊपर के दोनों संधारित्रों को जोड़ा हमने, देखो अगल बगल लगे हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। चलो 2 व 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने, 1/C1 मान ले, अभी टोटल इन दोनों का टोटल C1 मान ले, बराबर 1/2 प्लस 1/2, बेटा आधा आधा 1 हो गया ना, 1/1, तो C1 बराबर 1 माइक्रोफैरड, यानी इन दोनों का टोटल 1। अब ध्यान देना हम चित्र को फिर से बना रहे हैं,
आपको क्लियर होना चाहिए एक एक चीज। ये देखो, इन दोनों को मिला के एक संधारित्र बना लिया, कितने का? 1 माइक्रोफैरड का। और इन दोनों को मिला के 1 माइक्रोफैरड का एक बना लिया। और नीचे कितना है उसकी? 5 माइक्रोफैरड का। ठीक, और बाकी बगल में 6 है ना, और फिर बिंदु बी। चलिए अब देखो बॉक्स में कुछ हल्कापन आया। अब इस बॉक्स में आप देखो 2 संधारित्र हैं बेटा, ऊपर नीचे, है ना। तो जब ऊपर नीचे हैं तो दोनों किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो 5 और 1 को समांतर क्रम, 5 व 1 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम की टोटल धारिता सी होती, C2 मान लो, इन दोनों की टोटल C2 मान लो। तो समांतर क्रम में तो सीधा सीधा लिखते हैं, तो C2 बराबर 5 + 1 6 माइक्रोफैरड हो गया। अच्छा, अब इन दोनों को मिला के हमने एक संधारित्र बना लिया 6 माइक्रोफैरड का, है ना। तो ये बॉक्स खत्म हो गया। चलो बिंदु ए से चले, फिर सर्किट देखना, बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ के देखो। 5 और 1 को मिला के एक संधारित्र बना लिया, कितने का? 6 माइक्रोफैरड का बना लिया, यहाँ पे बना लिया। और आगे बढ़े तो एक और मिला 6 का, और आगे बढ़े तो बिंदु बी मिल गया, है ना। तो बेटा बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता पूछ रहा, तो ए और बी के बीच 2 ही संधारित्र हैं। अब दोनों अगल बगल लगे हैं, तो किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। चलो भाई 6 व 6 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में टोटल धारिता 1/c बराबर, अब तो c मान ले, चूंकि अब तो टोटल आ रहा है, इसके बाद तो जोड़ना नहीं है। तो 1/c बराबर 1/6 + 1/6, है ना, 2/6, 2 एकम 2 तिया 6। तो c बराबर बेटा 1/c बराबर 1/3, तो c बराबर 3 माइक्रोफैरड। ये टोटल धारिता आ गई। ठीक चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। निम्न परपथ में बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। निम्न परपथ में बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा ए को 1500 वोल्ट पर रखा जाए। तो बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। बेटा निम्न परपथ में कह रहा, इसलिए अभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं है, अब उसका परपथ बनाना पड़ेगा। ठीक, परपथ देखो ध्यान से, ये 3.5 माइक्रोफैरड का संधारित्र है। आगे बढ़े, बिंदु P मिल गया। इसके बाद फिर आगे बढ़े तो आपको एक बॉक्स मिला, 2 संधारित्र ऊपर हैं, एक नीचे है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो बिंदु हमको बी मिल गया, और ये बिंदु कहाँ से जुड़ा है बेटा? पृथ्वी से जुड़ा है। ठीक, अगर संधारित्रों की बात करें तो ये 5 माइक्रोफैरड का है, ये 5 माइक्रोफैरड का, ये 1 माइक्रोफैरड का। सवाल एक बार और पढ़ लें। निम्न परपथ में बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा ए को 1500 वोल्ट पर रखा जाए, तो पी पर विभव की गणना कीजिए। बहुत आसान सी चीज आपसे कह रहा और पूछ रहा। कह रहा बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए। बेटा एक बात बताओ, हमने बताया था कि पृथ्वी एक ऐसा चालक है जिसकी धारिता अनंत होती है। तो जब धारिता अनंत है तो C बराबर Q/V बताया ना बेटा। जिसकी धारिता अनंत हो जाएगी तो विभव से कैसी रिश्तेदारी है इसकी? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, तो जब धारिता अनंत होगी तो विभव कैसा हो जाएगा? 0। अब बिंदु बी को जब पृथ्वी से जोड़ दिया तो इसका विभव तो बिल्कुल 0 हो गया। इसका मतलब ये कि बिंदु बी का विभव VB, ऐसे ही तो लिखेंगे, कितना बता रहा? 0। फिर कह रहा बिंदु ए को 1500 वोल्ट पर रखा जाए, तो बिंदु ए का विभव VA बराबर 1500 वोल्ट। ठीक, फिर कह रहा बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। P पर विभव VP आपको ज्ञात करना है। सवाल आया समझ में? बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया तो B का विभव 0 हो गया लाला। बिंदु ए को 1500 वोल्ट पर रखा गया है तो ए का विभव बेटा 1500 वोल्ट हो गया, और बिंदु P पर विभव की गणना करेंगे। अब मेरी बात को सुने आप ध्यान से। अभी सवाल वालों की सुनी, अब हमारी सुनो।
बिंदु ए से चले, अभी नहीं चले, पहले आप ये गौर करो कि पी और बी के बीच में एक बॉक्स है और उस बॉक्स में 3 संधारित्र हैं। तो बेटा हम जरा इसका टोटल तो देखें कितना होगा। तो टोटल देखो बेटा, ये दोनों किस क्रम में है हम नहीं बताएंगे, अब आप बताओ। ओ 5 और 5 किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो बेटा 5 व 5 को श्रेणी क्रम में पहले आप प्यार से जोड़ दो। 5 व 5 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, मैं लिख दो कम से कम, आगे लिख ले रहना, ठीक। 5 व 5 को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 1/C1 मान लो इन दोनों का टोटल। 1/C1 बराबर 1/5 प्लस 1/5। तो 1/5 कितना बेटा? 2/5। तो इसको पलटो, 1/C1 को सीधा करो C1, इसको भी सीधा करो 5/2। अब 5/2 का मतलब 2.5 माइक्रोफैरड, ठीक। अब इन दोनों को मिला के जरा रफ में समझने की कोशिश करो। इन दोनों को मिला के एक संधारित्र बनाया 2.5 माइक्रोफैरड, बेटा उसके नीचे लगा 1 माइक्रोफैरड। बोलो ये दोनों किस क्रम में? आ गया समझ में? तो चलो 2.5 व 1 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ दिया, और समांतर क्रम में जब जोड़ा तो इसका टोटल हम C2 मान लें। C2 बराबर 2.5 प्लस 1, सीधा सीधा जोड़ेंगे ना समांतर में, तो 2.5 और 1 कितना? 3.5, 3.5 माइक्रोफैरड हो गया। अब बेटा इसी सर्किट का हम दूसरा रूप बना रहे, देखना आप। बिंदु ए से चले, बिंदु ए से चले, एक संधारित्र मिला हमें 3.5 माइक्रोफैरड का। इसके बाद फिर हम आगे चले, बिंदु पी मिला, फिर आगे चले तो इस बॉक्स में 3 संधारित्र थे, और तीनों को हमने जोड़ जाड़ के देखा तो कितना आया? 3.5 माइक्रोफैरड। और फिर आगे बढ़े तो हमें बिंदु बी मिला, और बिंदु बी बेचारा बेचारा पृथ्वी से जुड़ गया था, चक्कर में पड़ गया, पृथ्वी के बर्बाद हो गया। हाँ, अब आपसे क्या कह रहा, देखना ध्यान से, देखना मेरी बात। ए का विभव दे रहा, बी का विभव 0 हो गया, पी का विभव पूछ रहा, ठीक। आप गौर करो, ए और पी के बीच की धारता कितनी है? 3.5। अब पी और बी के बीच में धारता कितनी है? 3.5। जब दोनों के बीच में धारता बराबर है तो बेटा दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा वो भी तो बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, सर्किट के हिसाब से हम देख रहे हैं कि धारताएं दोनों के बीच, ए और पी के बीच की धारता, पी और बी के बीच की धारता बराबर है। इसलिए ए और पी के बीच का विभवांतर क्या लिखेंगे? बी ए माइनस बीपी। पी और बी के बीच का विभवांतर क्या लिखेंगे? बीपी माइनस बीबी। बेटा दोनों बराबर होंगे, होंगे कि नहीं? अरे जब ए और पी के बीच की और पी और बी के बीच की धारताएं बराबर हैं तो ए और पी के बीच का विभवांतर, पी और बी के बीच का विभवांतर बराबर ही तो होगा। चल ए का विभव बाद में रखेंगे, इसको बेटा इस तरफ लाओ, प्लस का बीपी हो जाएगा, और बीपी पहले से ये 2 बीपी हो गया, और इससे कह दो बेटा तुम्हारा मान 0 था, खत्म से बात तुम्हारी, ठीक। हटाओ, चलो हटाओ, ठीक। तो बीपी बराबर कितना हो गया? वी ए बाई 2। अब वी ए का विभव कितना? 1500 बाई 2 तो कितना आ गया? 750 वोल्ट। ये आ गया आपका बिंदु पी पर विभव। चलिए बेटा, नाउ द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए आप, निम्न परपथ में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। निम्न परपथ में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। परपथ पहले आप बनाएंगे तब ये चित्र आपका कंप्लीट होगा। परपथ हम आपको बना के दे रहे हैं। बिंदु ए से चले, एक संधारित्र बनाया, ओहो अभी नहीं बनाया, बिंदु ए से चले, ठीक, और बी पे पहुंच गए। बार बार बनाओ, बवाल करो बार बार। चलो ये कैसे बनाओ आकृति? अच्छा चलो ये कैसे बनाओ, ठीक है। देखो बेटा, एक संधारित्र यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, क्या, ठीक। अब आप जब पेन से बनाओगे बेटा तो पाओगे
मिटेगा ही। ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, ये 5 माइक्रोफैरड। ठीक, ये सर्किट बन गया। बेटा ध्यान दो मेरी बात पे। निम्न परपथ में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए, यही तो पूछ रहा। अच्छा, तो ये तो बेटा थोड़ा हट के आ गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आने वाले चैप्टर से अटैच है थोड़ा सा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। जो अटैचमेंट है उसका वो थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे, बाकी आने वाले चैप्टर में उसको डिटेल से उसको बताएंगे। देखिए है क्या, अगर हम इन पांचों संधारित्रों को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप जोड़ ही नहीं पाएंगे, बाकी प्रयास कर लीजिएगा आप। बिंदु ए से चले, इसका दूसरा सर्किट देखिए आप। बिंदु ए से चले, हम दूसरे रूप में बना रहे, इसकी शक्ल चेंज कर रहे। बिंदु ए से चले, इस ज्वाइंट पे आए, इस ज्वाइंट पे आए। इस ज्वाइंट से जब एक तार यहां निकल गया, एक तार यहां निकल गया, इस तार में एक संधारित्र मिला हमको 2 माइक्रोफैरड का। ठीक, और ऊपर वाले तार में एक संधारित्र मिला 2 माइक्रोफैरड का। बेटा यहां से 2 माइक्रोफैरड से होते हुए इस ज्वाइंट पे आ गया। अब ध्यान देना मेरी बात, अगर इस ज्वाइंट से ऐसे बढ़ जाएं तो 6 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र मिलेगा। ठीक, और यहां पे आ गए, और यहां से आगे बढ़ गए तो ये बिंदु बेटा बी हो गया। अगर घर पे आप 2 बार बना लोगे तो बस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जैसे हम बना रहे। अब जरा यहाँ पे आओ, यहां से चले थे 2 माइक्रोफैरड का ये संधारित्र मिला था, यहां से चले थे 2 माइक्रोफैरड का ये संधारित्र मिला था, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। अब यहां से चले तो फिर 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र मिला, यहां से चले 6 वाला संधारित्र मिला, और ये आगे बढ़ गए तो बी मिल गया। तो यहां से चले तो 6 माइक्रोफैरड का ये संधारित्र मिला, और ये आगे बढ़ गए तो बिंदु बी मिल गया। और ये कितना था ऊपर 6। अब एक कमी रह गई कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में एक संधारित्र है 5 माइक्रोफैरड का। तो बेटा इसको यहां लगा दो 5 माइक्रोफैरड। बस इस तरह का एक चित्र बन गया। अब आप सुनो मेरी बात, जब भी कभी आपको परीक्षा में एक किसी न्यूमेरिकल में समांतर चतुर्भुज जैसी आकृति दिखाई दे, तो बेटा एक चीज का थोड़ा सा ख्याल कर लेना, ऐसा सोच लेना कि ऐसा तो नहीं कहीं यहां पर व्हीट स्टोन लागू हो रहा हो। ये व्हीट स्टोन क्या वाला है, आने वाले चैप्टर में इसको हम डिटेल से इसका डेरिवेशन कराएंगे और पूरा डिटेल से समझाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अभी हल्का फुल्का समझेंगे, क्योंकि आधा घंटा लगेगा इसको समझना। व्हीट स्टोन साहब ने ये बताया था कि अगर समांतर चतुर्भुज जैसी कहीं आकृति दिख रही है और उस समांतर चतुर्भुज में इन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात या संधारित्रों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का या संधारित्रों का अनुपात बराबर हो, तो ऐसा मान लेना कि बीच वाले तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है और धारा मापी उसका मापन नहीं करता। यानी इन 2 संलग्न भुजाओं का अगर हम अनुपात करें तो 2/2 1 आ जाएगा। शेष 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात करें तो 6/6 1 आ जाएगा। यानी इस तरफ का अनुपात उस तरफ के अनुपात के बराबर है। इस कंडीशन में सेतु संतुलित माना गया था। और व्हीट स्टोन साहब के अनुसार अगर सेतु संतुलित होता है तो वो जो बीच वाला तार होता है उसमें जो भी संधारित्र लगा है या जो भी रेजिस्टेंस लगा है उसको हम निगलेक्ट कर देते। इतना सा समझ लो, इतने से सवाल समझ में आ जाएगा, बाकी फिर हम डिटेल से चैप्टर आने पे बताएंगे। तो अब आप बात समझो, हम यहाँ पे नाम दे दें, थोड़ा सा नाम क्या ऐसे कर दो, ये C1 C2 ये C3 C4 ऐसा कर दो। चलो अच्छा ऐसा ना,
यहाँ लिखो सीधी, देखो ऐसे समझो, 2/2 एक आ जाएगा, 6/6 एक आ जाएगा, यानी सेतु संतुलित है। अब आप डायरेक्ट लिखो, चूंकि सेतु संतुलित है, सेतु संतुलित है, इसलिए 5 माइक्रोफैरड का संधारित्र प्रभावहीन होगा, प्रभावहीन होगा, यानी उसको वहां से आप निगलेक्ट कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, उसका कोई इफेक्ट नहीं सर्किट में पड़ेगा, उसका सर्किट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अच्छा, अब जब ये 5 माइक्रोफैरड का संधारित्र प्रभावहीन है, हम इसको यहां से जब निगलेक्ट करेंगे तो बिंदु ए से चले बेटा, एक सर्किट और देखो नया, फिर क्योंकि इसको हटाना है, तो ए से चले और ऐसे होते हुए बिंदु बी पे पहुंच गए, 2 संधारित्र मिले, 2 और 6 के, ए से चले, ऐसे होते हुए आपको 2 संधारित्र मिले और आप बिंदु बी पे पहुंच गए, कितने कितने के, 2 और 6। इस तरह नीचे आ जाओ, ऐसे होते हुए आप बिंदु बी पे पहुंच गए और 2 संधारित्र आपको मिले, 2 और 6 के, और आप कहां पहुंच गए, बिंदु बी पे पहुंच गए। अब आप देखिए ए से बी तक पहुंचने का रास्ता, ए से बी तक अगर आप पहुंचे तो इस रास्ता से पहले पहुंचे, एक ही रास्ता में जितने भी संधारित्र मिलेंगे वो सब के सब श्रेणी क्रम में होंगे। ऐसे ना समझ पाओ तो ऐसे समझो, हमने कहा था कि जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाए तो समझ जाना कि वो श्रेणी क्रम में। ऐसे भी ना समझ पाओ तो ऐसे समझो कि अगर ये दोनों संधारित्र, बेटा एक बात बताओ, बिंदु ए से चले, एक संधारित्र ये मिला 2 माइक्रोफैरड, आगे बढ़े, अभी कोई रोड़ा तो अटका नहीं बीच रास्ता में, तो ये संधारित्र मिला 6 माइक्रोफैरड और ये बिंदु आप बी पे पहुंच रहे, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा बिंदु ए से चले, ये लीजिए, इस रास्ता से होते हुए और ये बिंदु बी पर पहुंच, 2 और 6, 2 और 6 एक ही रास्ता में थे, ठीक। इसी तरह से फिर यहां से चले, 2 और 6 के 2 संधारित्र मिले और बी पे पहुंच गए, यहां से चले 2 और 6 के 2 संधारित्र मिले और बिंदु बी पर पहुंच गए। तो अब आप बेटा बताओ, आराम से समझो कि ऊपर वाले तार में 2 संधारित्र दोनों अगल बगल हैं, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, नीचे के दोनों अगल बगल हैं, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो। तो चलो 2 व 6 को श्रेणी क्रम में जोड़ते, को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर टोटल धारता को C1 मान लो, तो 1/C1 बराबर 1/2 प्लस 1/6, बेटा एलसीएम ले लो, 6 2 तिया 6, 6 एकम 6 है ना, 4/6, 4/6 का मतलब 2/3। तो C1 का मान कितना आ जाएगा, C1 का मान आ जाएगा 3/2। बेटा जब ऊपर का टोटल 3/2 तो नीचे भी 2 और 6 है, तो इनका टोटल भी 3/2 होगा। इसी प्रकार अब जोड़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो, C2 बराबर भी 3/2 होगा। अब ऊपर इन दोनों को मिला के एक संधारित्र बना लिया 3/2 माइक्रोफैरड, नीचे इन दोनों संधारित्रों को मिलाकर एक संधारित्र बना दिया 3/2 माइक्रोफैरड का, एक ऊपर एक नीचे, दोनों ऊपर नीचे हैं तो किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो चलिए C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो टोटल धारता C बराबर C1 प्लस C2, C1 का मान 3/2 प्लस C2 का मान 3/2, ये आ गया 6/2, यानी 3 माइक्रोफैरड, ये आ गई टोटल धारता। ये व्हीटस्टोन के अकॉर्डिंग लगता है, जब आप आने वाले चैप्टर में व्हीटस्टोन को आप पूरी डिटेल से पढ़ लेंगे तो उम्मीद है कि आप इसमें कहीं परेशानी नहीं होगी, ठीक। केवल इतना आप याद रखिए कि सेतु संतुलित अगर है, संतुलित कब होता है, जब 2 भुजाओं का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अगर बराबर है तो सेतु संतुलित माना जाता है, तब व्हीटस्टोन साहब आ जाते हैं और कहते हैं बीच वाले प्रतिरोध को, बीच वाले संधारित्र को यहाँ से आप हटा दीजिए, वरना हम आपको जोड़ने नहीं देंगे। इस तरीके से हम आप टोटल धारता निकाल लेते, ठीक। तो बेटा आज न्यूमेरिकल टॉप 10 न्यूमेरिकल जो सिलेक्टेड न्यूमेरिकल थे इस चैप्टर के, बहुत मेहनत से आपके लिए ढूंढ रहे हैं, अनसॉल्व के एक एक पन्ने को खंगालना पड़ता है, पिछला रिकॉर्ड देखना पड़ता है, 10 साल का रिकॉर्ड खंगालने के बाद आपके लिए हम ये 10 न्यूमेरिकल यहाँ पर लाते हैं। सूत्रावली आपको देने के बाद, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद, उसके सिंबल्स बताने के बाद, जब 10 न्यूमेरिकल स्क्रीन पे आप बताते हैं
तो आप बेटा केवल एहसास कर लेना कि कलेजा बाहर आ जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थोड़ी सी एनर्जी आप लोग हमें प्लीज़ देते रहें। आपकी एनर्जी हमें हो सकता है इतना हौसला, इतनी हिम्मत दे सके कि हम आपको परीक्षा तक पढ़ा सकें। ठीक बेटा, और इसके अलावा मेरे पास ना कुछ है और ना हम आपके पास कुछ ऐसा है कि जो हम आपसे मांगें। हम आपसे कभी नहीं मांगेंगे। हमारा सिर्फ एक सवाल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करते रहिए कि हमें कुछ एनर्जी, कुछ हौसला मिलता रहे, आपको हम परीक्षा तक पढ़ा सकें। फिजिक्स का पेपर जिस दिन हो जाएगा उस दिन हमारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और आगे आपके ही छोटे भाई बहनों के लिए हम कुछ एक नया प्रयास करने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक, चलिए आज ये चैप्टर फिनिश होता है। आने वाले नए चैप्टर में आपको नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा आप सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करिएगा, भरपूर फोकस करिएगा। ठीक, आज के न्यूमेरिकल को आप प्रिपेयर करिएगा, चैप्टर को पूरी तरह वेल प्रिपेयर करिए। नए चैप्टर में नए लेक्चर के साथ मिलते हैं।